नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जिन पर सनातन के विद्रोहियों के अलावा जो हिंदू हैं वो भी अपने अल्प ज्ञान के कारण गीता पर प्रश्न उठाते रहते हैं। मतलब जो सनातन को नहीं मानने वाले हैं वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं, जिस वामपंथी हैं, और 70 साल में जो सनातन को डैमेज करने की कोशिश की गई है उनकी बात छोड़ दीजिए आप। जो हमारे सनातन को पूजा पाठ करने वाले हिंदू लोग भी हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण पर और गीता पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं और मजाक बनाते हैं। मेरे पास एक हमारे मित्र का फोन आया नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए। बात गीता पर चली तो कहने लगे, विपुल यार, मेरे प्रश्न का उत्तर जो मैंने पूछा आज तक कोई नहीं दे पाया। मित्रों, मैं उत्तर बताऊंगा आपको, प्रश्न भी बताऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सनातन की महानता है कि चारवाक ऐसे नास्तिक को भी ऋषि का पद दे दिया, वेदवा बहतों को भी, सांख्य में ईश्वर नहीं मानते हैं उसको भी एक दर्शन शास्त्र बना के दे दिया। ऐसे ही हमारे वहां अध कचरे ज्ञानी जिन्होंने एक श्लोक पढ़ा, एक अनुवाद देखा, इधर उधर के लेख पढ़ लिए और सोचा कि हमें गीता का पूरा ज्ञान क्लियर हो गया है, अब हम कुछ भी बोलेंगे सब हमारे लिए। तो ये जो उनका दावा था कि मेरी बात का किसी ने आज तक उत्तर नहीं दिया, तो मैंने कहा प्रभु जी, एक अल्प बुद्धि सामने बैठा हुआ है, इसकी ये क्षमता है कि आप गीता पर कुछ भी आपके मन में जिज्ञासा हो, आपका स्वागत है प्रश्नों का, और वो प्रभु कृपा से आप उत्तर देने में शायद सक्षम हो जाए। बताइए प्रश्न क्या है आपका? कुलगरी यार, श्री कृष्ण की बात अलग है, बताओ अर्जुन के हाथों उनके सगे भाई कर्ण को मरवा दिया, सारे रिश्तेदारों को मरवा दिया, ये सब क्या किया उन्होंने? ऐसा करना चाहिए क्या? तुम्हारे भाई के साथ मान लो तुम्हारा विवाद हो जाए तो तुम क्या उस पर गोली तान दोगे? ये क्या है? इस बात का मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा प्रभु जी अब आप बोल दिए, मैं केवल 2-3 वाक्य कहूंगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। बोले हाँ बताओ यार, आज तक मुझे कोई इसका उत्तर दे ही नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा प्रभु जी। मैंने कहा बात तो सही है भगवान कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडव की सेना तैयार हो गई तो बीचों बीच में अर्जुन ने जाके अपना रथ खड़ा करवा दिया और आत्मसमर्पण दिखाने के लिए अपना धनुष बाण आगे रख दिया और पीछे जाकर के बैठ गए। ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। और अगर अर्जुन ने ये बेवकूफ़ी बीच युद्ध में की होती तो पांडवों को डिक्लेयर कर दिया गया होता युद्ध हार गए, क्योंकि महारथी हथियार डाल के बैठ गया। तो जब ये ऐसा युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वो समझाने के लिए गए अर्जुन के पास। ये तो पता है आपको? बोले हाँ सब पता है। हमने कहा, उन्होंने अर्जुन से एक प्रश्न किया कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, राधा मनोनी की स्टाइल में, बिल्कुल मुंह फुलाए गए कोने में ऐसे जैसे रुआंसे हो रहे हो, क्यों बैठे हो? तो अर्जुन बोले, प्रभु मेरे सब नातेदार हैं, मैं रक्त के ऊपर शासन करना नहीं चाहता, रक्त रंजित सिंहासन बैठना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया बहुत अच्छी बात है, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते हैं, कितनी बार हमने भी प्रयास किया मध्यस्थता का युद्ध ना हो, लेकिन हो रहा है भी। तो तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, तुम युद्ध ना करो यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। मेरे मन में शंका उठ रही थोड़ी सी, अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं एक प्रश्न करूं। अर्जुन बोले हाँ भाई पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? अर्जुन सोचे, अच्छा ये भी श्री कृष्ण की लीला थी कि अर्जुन के मन में मोह विषाद पैदा किया, क्योंकि उनको जगत को संदेश देना था। कलयुग 30-35 साल बाद चालू होने वाला था, तो कलयुग के लोगों को जीने का मार्ग दिखाना था। तो अर्जुन कहने लगे, भगवान
मैं रक्त रंजित सिंहासन पर जीतना नहीं चाहता, आपका प्रश्न जो है वो बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, यार बात तुम ये बता दो हमें, अगर तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, ठीक है, युद्ध के बिगिल की तैयारी है, तुम्हारे कारण जो है रुका हुआ युद्ध, अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो क्या वे तुमको नहीं मारेंगे? अर्जुन बोले, यार भगवान बात तो सही कह रहे हो यार, हम नहीं मारेंगे फिर भी वो हमको मारेंगे। बोले, अच्छा ठीक है यार, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तुम नहीं मारते हो, युद्ध नहीं करते हो, तुम किसी तरीके से यहाँ से निकल लेते हो, धीरे से फूट लेते हो और कहीं छुप जाते हो, तो भी क्या वो तुमको ढूंढ कर नहीं मारेंगे? अज्ञातवास भूल गए अपना, लाक्षागृह में आग लगाई थी, ढूंढ के मारेंगे। बोले, भगवान आप तो निरुत्तर कर रहे हैं मुझे, बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूं, मानेंगे वो तो। बोले, अच्छा छोड़ो यार, तुम तो ये सब छोड़ो, तुम बहुत सही कर रहे हो, युद्ध ना करो तुम बिल्कुल यार, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम किसी कंदरा में, खो में जाके रहने लगे छुप करके, जहाँ तुमको पकड़ा नहीं जा सकता, वहाँ पर कोई आपस में दो चार लोग बात करने लगे कि अर्जुन नाम का एक कायर था, जब बीच मैदान में सेना आपस में आकर के खड़ी हो गई तो वो दुम दबा के भाग गया, कायर कहीं का, तो क्या तुम सुन पाओगे? बोले, भगवान मैं तो क्षत्रिय हूँ, राजवंशी हूँ, कैसे सुनूंगा? नहीं यार तुम सुन लोगे भाई, बड़े समझदार आदमी हो तुम, तुम्हें योग का अनुभव, सब तमाम अनुभव हम करा देंगे, छोड़ो। लेकिन तुम एक बात ये बताओ, कल को तुम्हारी औलादों के सामने लोग कहेंगे इसका बाप कायर था, जैसे कि एक पिक्चर में लिख दिया था मेरा बाप चोर है, उस तरीके से तुम्हारे लौंडों बच्चों के सामने कहा जाएगा कि इसका बाप कायर था, युद्ध छोड़ के भाग गया, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? तो इस तरह से मैंने उनको उत्तर दे दिया। तो कहने लगे कि हैं ये कोई बात हुई, अगर वो भगवान थे तो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, इतना रक्तपात क्यों करवा दिया? हमने कहा, भगवत गीता ढंग से पढ़ी है तुमने? क्या कहा श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, इस दुनिया में मुझे कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, मैं जो चाहे चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, सबका पूर्व जन्म अगला जन्म भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ। प्रकृति का नियम तोड़ना नहीं चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। है यार, लेकिन ऐसी क्या बात हुई, लड़ा दिया आपस में। वो क्या है, यादवों का वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध करवा दिया। मैंने कहा, भैया बिल्कुल तुम सही बात कह रहे हो, वर्चस्व दिखाना चाहते थे, लेकिन तुम ये बताओ, युद्ध आरंभ होने के पहले भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी पूरी की पूरी 18 क्यों नहीं, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को ले लिया। तो सवाल ये, उनको अगर यदुवंशियों को बचाना होता, यदि यादवों का वर्चस्व लाना होता, जातिवाद से भगवान श्री कृष्ण ग्रस्त होते, तो अपनी सेना को अपने अपोजिट में क्यों करते, पूरी सेना सहित लेके आते? क्योंकि उनको मालूम था कि पांडव जीतेंगे, हमें इनको जिताना है। नहीं यार, ये कोई तरीका नहीं है यादवों। हमने कहा, और सुनो, यादवों जब बहुत निरंकुश होने लगे तो युद्ध के पश्चात विनोद के कार्यक्रम में, हाथ विनोद की नदी के किनारे जब लोग इकट्ठे हुए, तो श्री कृष्ण की लीला से यादवों में केवल नरकुल के सेठे लेकर के एक दूसरे फेंकने का खेल आरंभ हुआ, और बाद में वो युद्ध में बदल गया, दोनों सबको एक दूसरे को मार डाला और यदुवंश का नाश हुआ। ये किसने कराया था? ये भगवत गीता में कहा है। हमने कहा, भगवत गीता की छोड़ो तुम, ये कथा है श्री कृष्ण की, तुम श्री कृष्ण की में दोष देख रहे हो। अब बताओ ना, अब पता नहीं वो सेटिस्फाई हुए नहीं हुए, हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? आप लोगों के बीच में कोई भी अगर गीता पर, राम पर, कृष्ण पर, उनके चरित्र पर, गीता पर, रामायण पर कुछ टिप्पणी करना चाहता है, उसका स्वागत है। हम उसकी गर्दन काटने वाले नहीं हैं कि अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरे गीता के बारे में कुछ बोलोगे हम तुम्हें गर्दन कट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम।
हम तुमको सेटिस्फाई करेंगे, सामने बैठाल कर तुम्हारे साथ तर्क करेंगे और शरीफों की तरीके से बात करेंगे, तुमको समझाने का प्रयास करेंगे तर्कों के साथ। हम जाहिलों की तरीके से तुम्हारी गर्दन नहीं काटेंगे, ये हम तुम्हें बता दें। अब तीसरा एक प्रश्न आ गया है, यार किश तो यार क्या थे वो बचपन में रास नचाते थे, उनकी इतनी रानियाँ थी उतनी रानियाँ थी और सब की गोपी के साथ रास किया, ये क्या वो क्या। तो इस पर चर्चा करने के लिए और इसके अलावा उन्होंने 16,008 रानियाँ जो उन्होंने राजा के जरासंध के राज्य से छुड़ाई थी, उनके ऊपर मैं अगले अंक में चर्चा करूँगा। तब तक में आप सभी गीता का अध्ययन कीजिए और जो भी अगर आपको गलती लगती हो गीता या रामचरितमानस में या श्री कृष्ण के चरित्र में, राम के चरित्र में, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है, उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।